भगवती जी की जय। माताओं, बहनों और समस्त विराजमान आर्य कुमारों, ये आर्य कुमारों की सभा है मेरी दृष्टि में। और मैं आर्य कुमार से कैसे प्रभावित हुआ, अटल जी के ऊपर एक वेब सीरीज बनी थी, 2-3 सीरियल थे, और मैंने उसको पूरा देखा है। और अटल जी की उम्र जब 11 साल की हुई, क्योंकि वो 4 साल की उम्र से अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, तो 11 साल की उम्र में एक भवन के बगल से निकले, उस पर लिखा था आर्य कुमार सभा। तो उन्होंने देखा इसके अंदर क्या हो रहा है, मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, विश्व कल्याण की भावना, और बड़ी अच्छी बातें चलने थी। तो वो अंदर चले गए। तो उन्होंने यज्ञ रोक के उनसे पूछा था, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्यों आए हो, चेहरे पे उदासी क्यों है। तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजों से मैं लोहा ले रहा हूँ, मुझको क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं और मैं हूँ क्रांतिकारी। तो उन्होंने कहा हम भी क्रांतिकारी हैं, बताओ कहाँ परेशानी, हम तुम्हारा साथ देंगे। आर्य कुमारों ने उनका साथ दिया। तो काफी साथ देने के बाद ये कहा कि यदि पूर्ण रूप से हमसे जुड़ना है तो घर का त्याग करना होगा, आपको घर का त्याग करना होगा। और वो जिद्दी थे, उनकी माँ थी कृष्णा वाजपेयी, वो उनको पूरा सपोर्ट करती थी। अंततः उन्होंने घर छोड़ दिया। अटल जी ने 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और आर्य कुमार हो गए वो। और जब भी कभी संसद में, कभी कहीं, उन्होंने हमेशा आर्य समाज की तारीफ की है। और समय कम है, पंडित जी आ चुके हैं, तो जीवन से जुड़ी एक कविता है। गुना में एक एडवोकेट हुए थे मिश्री लाल जी जैन, उन्होंने लिखी है और सारे धर्मों का सार है। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। और उनने उसको, उसमें सबको समाहित किया है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर को पर्याय भी बोलते हैं, आत्मा भी है। गीता में क्या कहा, कबीर क्या कहते हैं। और हम लोगों के जैन धर्म में जो महावीर स्वामी की श्रुत परंपरा में जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे कुंदकुंदाचार्य, वो क्या कहते हैं, तो उस कविता में आता। मैं शुरू करता हूँ। समय का अभाव है, ज़्यादा बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग सुनने लगेंगे। मेरी चदरिया ना हो, अल्हड़ कबीर कह गए। मेरी चदरिया ना हो, अल्हड़ कबीर कह गए। गीता में कहा कि जीर्ण वस्त्र यहीं रह गए। कुंद कहे हंस उड़ा, कर्म कालिमा लिए। जन्म मृत्यु के तो तट जहां थे वहीं रह गए। मृत्यु अंतिम नाम है जन्म की किताब में। इतना नशा भर दिया क्यों उम्र की शराब में। फूल और सूल खिलाए हैं किसने बाग में। बागवा क्यों आज तक बैठा हुआ नकाब में। भीतर बैठा देवता, भीतर बैठा देवता, उससे हुई न बात है। जीर्ण जीर्ण जिंदगी ये कोई किताब है। तेरी याचना पर ही कर्म लिपि ने लिखा। ये तेरे ही हाथ का लिखा हुआ हिसाब है। ये तेरे ही हाथ का लिखा हुआ हिसाब है। कविता शुरू होती है। कवि ने एक कल्पना की, जब उनका अवसान हो गया, कवि का अवसान हो गया, तो उनकी आत्मा उनकी अर्थी के आगे गाती हुई चल रही है, अपनी अर्थी के आगे आगे। तो पीछे वो देखते हैं भीड़ उसको ले जा रही है, तो वहां कविता की रचना होती है। पीछे पीछे दूर तक, पीछे पीछे दूर तक
दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के में गाता चला। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संसार था। एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अगले पैराग्राफ में जब वहां पहुंच गए, चिता पर रख दिया, तो ये जनरली अपन ने देखा हुआ चर्चाओं में कहते हैं ना, बड़े अच्छे इंसान थे, भले वो नहीं थे, एकदम अनुराग मोड़ता है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया। जिस क्षण चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अब फायर कर दिया, अग्नि दी। एक कूल शब्द आता, कूल का मतलब तालाब होता है। मैं अरूपी गंध दूर हो गई थी फूल से, मैं अरूपी गंध दूर हो गई थी फूल से। लहर थी चली गई थी दूर मध्य कूल से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। और आखिरी पैरा है जो जिसके लिए कविता लिखी गई। आपके ही वंश से, आपके ही वंश से बिछुड़ा हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ओम शांति, धन्यवाद।